वेलकम टू PYQ एक्सप्रेस। और हम लोग PYQ एक्सप्रेस सीरीज में जेईई मेन 2023 के सारे क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। और आज बारी है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स चैप्टर की। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स की अगर मैं बात करूं तो काफी सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में, मतलब ये वन ऑफ द हाई वेटेड चैप्टर्स में गिना जाता है। तो देखते हैं कि अटेम्प्ट 1 में कितने क्वेश्चंस एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स से आए थे। तो यहाँ पे 7 डेज तक अटेम्प्ट 1 में, जिसको जनवरी अटेम्प्ट बोला जाता है, तो 7 दिन तक लगातार जेईई मेन ने क्वेश्चन पेपर करवाए थे। 7 दिन में दो दो शिफ्ट्स होने पे 14 क्वेश्चन पेपर सिर्फ और सिर्फ पहले अटेम्प्ट में पूछे गए थे। और उन 14 क्वेश्चन पेपर्स की अगर मैं बात करूं तो अकेले 16 क्वेश्चंस एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स चैप्टर के थे। और अगर उसके इनसाइट्स की मैं बात करूं तो कभी कभी एक क्वेश्चन भी किसी एक शिफ्ट में आया है, बट ये भी देखा गया है कि 3-3 सवाल अकेले उसी शिफ्ट में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स पेपर के से आए थे। तो 2024 में भी 1 से 3 क्वेश्चंस आप अपने शिफ्ट में यहां से एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो बिना देरी किए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के। चलो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कहता है। जेईई मेन 2023 में आया हुआ, लेट m बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स व्हेन देयर सम इज 66। ओके, लेट द सैंपल स्पेस, यहाँ पे सैंपल स्पेस इस तरह से दी गई है कि सैंपल स्पेस इस इक्वेशन को सैटिस्फाई करेगी, इस इनइक्वालिटी को कह सकते हैं सैटिस्फाई करेगा। एंड द इवेंट ए इवेंट जो है वो मल्टीपल ऑफ 3 कहलाएगा, जो कि सैंपल स्पेस में जितने भी मल्टीपल ऑफ 3 बैठेंगे वो इवेंट ए कहलाएगा। ठीक है, और हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। मतलब ये जो क्वेश्चन है वो हाइब्रिड क्वेश्चन है, मल्टी कॉन्सेप्ट भी बोल सकते हैं इसको, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स और प्रोबेबिलिटी का एक बेसिक फंडा जो है वो यूज होगा। आओ चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट लाइन में क्या लिखा गया है, m जो है वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स व्हेन देयर सम इज 66। ठीक है, तो मतलब हमें दो चीजों का प्रोडक्ट करना है जब उन दोनों चीजों का सम आपका 66 आना चाहिए। तो मैं एक काम करती हूँ, मैं एक को x ले लेती हूँ और अगले वाले को 66 माइनस x ले लेती हूँ, राइट। और अगर मैं इन दोनों को प्रोडक्ट करूंगी तो वो प्रोडक्ट की वैल्यू m आएगी। ठीक है, और इनफैक्ट प्रोडक्ट की नहीं, m जो है वो मैक्सिमम वैल्यू जो है इसका होगा, है ना। m वुड बी इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, इस एक्सप्रेशन का हम मैक्सिमम वैल्यू जो है वो m को बोलेंगे। तो आपको भी पता है कि मैक्सिमम वैल्यू किसी भी एक्सप्रेशन का कैसे निकालते हैं, आपको उसको डिफरेंशिएट करना है और इक्वल टू 0 करना है। तो इस इक्वेशन को हम x के रिस्पेक्ट में कर देते हैं डिफरेंशिएट, इक्वल टू कर देते हैं 0, और जो x का वैल्यू आएगा वो आपका मतलब पुट करने पे m का मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा। करें स्टार्ट। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है हम क्या करें। चलो डिफरेंशिएट करें। तो dm बाय dx विल बी इक्वल टू, देखो 66x लिखा हुआ है यहाँ पे, अगर आप इसको देखो तो दिस इज 66x माइनस एक्स स्क्वायर। तो कर दो डिफरेंशिएट, 66x का डेरिवेटिव 66 माइनस 2x दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे 66 माइनस 2x को 0 करेंगे तो x का वैल्यू कितना आएगा 33। ओके, तो मैक्सिमम वैल्यू जो है m का कितना आएगा बताओ, x की जगह पे 33 एंड 66 माइनस 33 भी कितना हो जाएगा 33। तो m जो है वो हमारा निकल गया, m वुड बी इक्वल टू 33 मल्टीप्लाई 33। दिस इज योर मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, कूल है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं, अब बोला गया है कि सैंपल स्पेस जो है वो S, उसमें कौन बैठेगा, x बैठेगा, जो कि इंटीजर होंगे सारे और जो इस इनइक्वालिटी को सैटिस्फाई करेंगे। तो बेसिकली आपको ये देखना है कि ये इनइक्वालिटी को आपको सॉल्व करना है, m की वैल्यू तो पता ही है, ये इनइक्वालिटी को सॉल्व करके तमाम वो x आपको निकालने हैं जो इंटीजर्स होंगे, और वो सारे इंटीजर्स जो हैं वो इस सैंपल स्पेस में बैठेंगे। ठीक है, और उनमें से जो 3 के मल्टीपल होंगे वो आपके इवेंट ए में बैठ जाएंगे जाके, और इसीलिए प्रोबेबिलिटी निकालना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। करें स्टार्ट। ओके, चलो। तो यहाँ पे मुझे क्लियरली दिख रहा है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक पार्टीशन डाल देते हैं यहाँ पे। यस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कर देते हैं फटाफट से सोल्व। तो x और 66 माइनस एक्स, बाय द वे ये x अलग है, ये अलग है ना। तो यहाँ पे हमने आगे पढ़ा नहीं था तो इसलिए x ले लिया, बट बेटर है हम इसको y लेके कर देते हैं। तो इसको आप y कर दो तो बेटर रहेगा, है ना। तो y का वैल्यू y के टर्म्स में लिख दो, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी एक x यूज होके रखा हुआ है। ठीक है, दिस इज y, दिस इज ऑल्सो y, y की वैल्यू आई।
ठीक है, तो अब x, ठीक है, ओके। अभी यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू 5/9 इंटू 33 इंटू 33 लिखोगे, ठीक है, ओके। 3 3 जा 9, 11 जा 3 3 जा 9, 11 जा, ये ऐसा हो गया। 66x माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू, यहां पे आप ऐसे लिख लो 55 इंटू 11, सबको राइट शिफ्ट करेंगे तो आपकी क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी बनेगी विच विल बी लुकिंग लाइक दिस। 55 इंटू 11 में एज इट इज रख रही हूँ क्योंकि मुझे क्लियरली दिख रहा है कि ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व होगा, और आप खुद ही देख लो 55 और 11 को जोड़ोगे तो 66 आएगा। तो x माइनस 55 और x माइनस 11 लेस देन और इक्वल टू 0, मेथड ऑफ इंटरवल से सॉल्व करोगे तो आपका जो x है वो आएगा 55 से छोटा और 11 से बड़ा, ठीक है, 55 से छोटा और 11 से बड़ा, ये आपका x आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा हम जगह है यह नहीं यहाँ पे, तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और देखो हमारा x जो है वो इंटीजर है, लिखा हुआ है साफ साफ, और 55 से छोटा और 11 से बड़ा, और उसके इक्वल भी है बाय द वे, 55 और 11 भी शामिल है। तो आप खुद ही बताओ मुझे कि 1 से लेके 55 तक कितने होते हैं इंटीजर्स? टोटल 55 होते हैं। मुझे क्या नहीं चाहिए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नहीं चाहिए, 11 तो मुझे चाहिए। तो मुझे स्टार्टिंग के 10 इंटीजर्स नहीं चाहिए, तो बेसिकली 45 मतलब नंबर ऑफ इंटीजर्स इन सैंपल स्पेस कितना बैठेगा? 45 बैठेगा। ये तो पहली चीज आ गई है ना। अब इवेंट ए में कितने लोग बैठेंगे? तो इवेंट ए में कितने लोग बैठेंगे मैं आपको बताती हूँ। इवेंट ए में सारे मल्टीपल ऑफ 3 बैठेंगे। तो सबसे पहले सैंपल स्पेस में आपको लिख के बता देती हूँ। तो सैंपल स्पेस कुछ इस तरह की दिखेगी, जिसमें आएगा 11 12 13 से लेके 54 एंड 55। अब इसमें से आपको क्या चुनना है? आपको सिर्फ और सिर्फ वो सारी चीजें चुननी है जो मल्टीपल ऑफ 3 हो। तो इवेंट ए में देखो कौन कौन बैठेगा। 12 से शुरू होगा, फिर 15 होगा, फिर 18 होगा, और ऐसे करते करते 55 तो डिवाइड होता नहीं है 3 से, तो 54 तक जाएगा। और हम अगर इस सैंपल स्पेस में कैलकुलेट करें कितने नंबर्स बैठेंगे, तो थोड़ा सा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का नॉलेज आपको होना चाहिए, जिसमें आपकी लास्ट टर्म है 54, फर्स्ट टर्म है 12 प्लस n-1 और कॉमन डिफरेंस है 3। तो आप इसको सॉल्व करेंगे अगर, तो देखो 3 के टेबल से यहाँ से काट सकते हैं हम। 3 1 3, 3 4 12, 3 1 3 एंड 3 8 24। तो 18 इज इक्वल टू 4 प्लस n-1। तो 18 माइनस 3 इज इक्वल टू n की वैल्यू आ गई 15। मतलब सैंपल स्पेस में इवेंट ए में कितने लोग बैठेंगे? 15 लोग बैठेंगे। अब आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी। प्रोबेबिलिटी निकालना बहुत ही ज्यादा आसान है। 15/45, तो क्लियरली दिख रहा है कि ऑप्शन बी जो है वो एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप इस स्पेस को वॉच आउट करो, इस प्लेलिस्ट में घुस जाओ, और आप देखोगे कि अगले लगातार मैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के क्वेश्चन 1 by 1 सॉल्व करती चलूंगी। Keep imbibing. We believe in you.